जय गुरुदेव। हमरे हित गुरुदेव जी धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पतियाए नहीं, भटकी फिरे भव को। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीन्ही परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रे। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सब ही कहत हैं, मेरो मेरो सब ही कहत हैं। हित से बांध्यो चित। जगत में झूठी देखी प्रीत, हित से बांध्यो चित। जगत में झूठी देखी प्रीत। अंत काल संगी कोई नाही, अंत काल संगी कोई नाही। यह अचरज है रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, यह अचरज है रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहूँ नहीं समझत। मन मूरख अजहूँ नहीं समझत। सीख देहारी नीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, सीख देहारी नीत। जगत में झूठी देखी प्रीत। सतगुरु भव जल पार करे, सतगुरु भव जल पार करें। जो पकड़ी नाम की डोर। जगत में झूठी देखी प्रीत, जो पकड़े नाम की डोर। जगत में झूठी देखी प्रीत। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख से सब लागे,
क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत। अपने ही सुख से सब लागे, क्या दारा क्या मीत जगत में झूठी देखी प्रीत। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो ये सफाई शरीर की तो हो जाती है, लेकिन कर्मों की सफाई सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग के वचनों को सुनने से, समझने से गंदगी साफ होती है, निर्मलता आती है। कहा गया कौवा और हंस से आदमी बन जाता है। दृष्टांत दे करके संत महात्माओं ने लोगों को समझाया। एक राजा था, तो वो जब साधुओं को देखता था बुलवा लेता, आदर सत्कार करता, सम्मान करता, फिर उनसे सवाल करता था। सवाल का जवाब जब वो दे ले जाते थे तो मुंह मांगा धन दे करके उनको विदा करता था, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे उनको सजा भी दे देता था। तो एक महात्मा जी भ्रमण कर रहे थे। महात्माओं का, संतों का काम क्या है? घूम करके लोगों की दुख तकलीफों को दूर करना, यह संतों का काम होता है, महात्माओं का काम होता है। एक जगह पर बैठ करके आप ये समझो कि महात्मा कर तो सकते हैं जो समर्थ होते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, तो चलते रहते थे। कहा गया रमता योगी बहता पानी, इनमें गंदगी नहीं होती है। आदमी अगर चलता रहे, महात्मा अगर चलते रहें, एक जगह न रुकें किसी गृहस्थ के यहाँ, तो गंदगी नहीं आएगी। पानी अगर बहता रहे नदी में, तालाब में, नाले में, तो समझो कि गंदा नहीं होता है। और जो पानी नदी का रुक जाता है तो उसमें सड़न गलन बदबू पैदा हो जाती है। तो आप समझो चलते रहते थे। उनके साथ एक सेवक था, तो एक जगह पर रुक गए, वहीं पर अपना स्नान किया, भोजन करके विश्राम किए। विश्राम के लिए जब वो लेट गए, जो महात्मा का सेवक था उसने देखा कि महल है, बहुत बढ़िया नगर है, ये सुंदरता दूर से ही लगती थी। बोला चल करके देखे हमें, जब तक गुरु जी आराम करेंगे तब तक हम देख करके आ जाएंगे। चला गया तो उसको बुला के ले गए सिपाही लोग, क्योंकि उनको हुक्म था कोई महात्मा में तो हमारे पास लाओ, साधु वेश में जो कोई भी आवे उसको लाओ। सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं दे पाया, बंद कर दिया जेल में। महात्मा जी जब उठे तो देखा कि सेवक है नहीं, कहाँ चला गया। आवाज लगाया, कहीं वहां हो तब तो मिले हो, तब तो बोले। ध्यान लगाए, ध्यान में देखा कहा रे ये तो फंस गया, अब निकालना चाहिए।
समर्थ गुरु क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिसका हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं कि उस हाथ को फिर छोड़ते नहीं हैं। जैसे कोई लड़का किसी लड़की का हाथ पकड़ करके विवाह करके लाता है तो जीवन भर निभाने की कोशिश करता है, नरम गरम कैसा भी जीवन में हो, लेकिन कहता है बांह गहे की लाज, बांह गहे का लाज रखना पड़ेगा। हरे शिष्य धन कहा गया कि हरे शिष्य धन शोक न हरे और सो गुरु गोद नरक में पड़े। आप ये समझो कि स्वार्थ सिद्ध करते रहें और शोक दुख तकलीफ को दूर न कर पाए तो ऐसे गुरु भी होते हैं तो उनको नरकगामी होना पड़ता है। कबीर साहब ने कहा ना कि अंधा गुरु बहरा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। अब अंधा का उन्होंने क्या कहा, इन बाहरी आंखों से अंधा नहीं, अंदर का अंधा, अंदर का बहरा। तो अंदर में कौन बहरा होता है, कौन अंधा होता है? जिसकी अंदर में, इन्हीं शरीर के अंदर में एक दिव्य दृष्टि है, आत्म चक्षु है, वो नहीं खुला रहता है, उसको अंधा कहा। बहरा किसको कहते हैं? जो अंदर के कान से ऊपर की आवाज को सुनता नहीं है, उसको उन्होंने अंधा और बहरा कहा। तो कहा कि ये जो ऐसे होते हैं और शिष्य बनाते हैं, बोलते हैं, उनको स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनको नरकगामी होना पड़ता है, नरकों में सजा भोगनी पड़ती है। तो आप ये समझो कि कहा भाई छोड़ाना चाहिए, निकालना चाहिए। तो बोले कि चलें, अब क्या करें, और कोई विकल्प है नहीं। गए तो राजा के दरबार में पहुंचे, बड़ा आओ भगत हुआ, स्वागत सत्कार के लिए सामान आया, तो कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि राजा का जो धन होता है अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत का धन नहीं होता है। नानक साहब गए थे ना, राजा भी उनका शिष्य था और किसान भी शिष्य था। दोनों लोग और चाहते थे कि हमारे यहाँ भोजन करें, तो उन्होंने दोनों यहाँ का भोजन मंगवाया और राजा के यहाँ के पकवान को उठा करके ऐसे दबाया हाथ से, तो नीचे खून निकला। और किसान के यहाँ की सूखी रोटी को जब दबाया तो उससे दूध निकला। तो समझो कहने का मतलब अच्छा नहीं होता है। इसीलिए राजद्वारे जो संत होते हैं नहीं जाते हैं। आप ये समझो, क्योंकि मान मिलता है, मान का संतों को मर्दन करना पड़ता है, न खुशी यानी समझो तारीफ की करते हैं, न निंदा अपमान को यानी दुख मानते हैं। इन सब से दुख सुख से परे होती, उनको चाह नहीं होती है किसी चीज की। दुनिया की चीजें ये बिल्कुल उनको नाशवान और बेकार लगती हैं। अब आप ये सोच लो कि जिसके पास आत्मा की दौलत है, आत्म साक्षात जिसको हो गया है, ऊपर का गिजा, ऊपर का अमृत, ऊपरी लोगों का जो पीता हो, तो वो इस पर जोर करेगा कि इसकी चाह करेगा? आप ये समझो कि पपीहा जो होता है, आप ये समझो कि प्यासा मर जाता है, लेकिन वो स्वाति का बूंद ही पीता है। समुद्र के किनारे ही रहे, प्यास से तड़प के मर जाए, लेकिन वो उसको नहीं पीता है, समुद्र के पानी को, नदी के पानी को, और बरसात के भी पानी को नहीं पीता है। केवल स्वाति नक्षत्र में जो बरसात होती है उसी को पीता। तो बोले कि तुम पहले अपने सवाल का जवाब ले लो। तो कहा हमारा ठीक है, बता दीजिए। तो कहा कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है, सत्संग का क्या महत्व है।
किसी को कोई चीज अगर बताई जाए तो कम समझते हैं लोग, उतना ध्यान नहीं देते हैं। और बता करके अगर करा दिया जाए, अनुभव में चीज आ जाए, तब उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। शुरू में तो विश्वास करना पड़ता है। अगर विश्वास न करे तो आदमी करे ही नहीं। उस समय पर तो जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, विश्वास के साथ जाता है। कोई ट्यूशन करता है, विश्वास के साथ करता है। कोई कोचिंग विद्यार्थी पढ़ता है तो विश्वास के साथ पढ़ता है कि इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमको पढ़ाएंगे तो हम कंपटीशन में बैठेंगे, आ जाएंगे, कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे। विश्वास के साथ करता है। शुरू में विश्वास करना पड़ता है, उसके बाद में पढ़ाया जाता है, पढ़ा करके फिर प्रैक्टिकल कराया जाता है, तब पूरा विश्वास हो जाता है। तो कहा कि तू राजा देखना चाहता है कि सुनना चाहता है? तो कहा नहीं, देखना चाहते हैं। कहे तो चले जाओ, वहां जंगल में नदी बहती है, नदी के किनारे किनारे उधर दाहिने हाथ की तरफ चले जाना। वहां पर एक टीला है, उसके ऊपर एक ऊंचा पेड़ है, उसी पेड़ पर चढ़ करके बैठ जाना। जाओ। तो राजा चला गया, पेड़ पर चढ़ करके बैठ गया। काफी कुछ देर तक तो बैठा रहा। उसके बाद देखता है कि एक आदमी आया, हाथ में झाड़ू लेकर के साफ करके चला गया। दूसरा आदमी आया, गलीचा कालीन लेकर के वो बिछा करके चला गया। थोड़ी देर के बाद कुछ दिव्य रूप की आत्माएं उतरी आई। कहते ना कि हैवान से आदमी इंसान बन जाता है और इंसान से भगवान बन जाता है। उसका चेहरा मोहरा दिव्य रूप उसको दिखाई पड़ता है। किसका? जिसके अंदर कुछ भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, कुछ दया ऊपर वाले की हो जाती है। तो वो लोग बैठे, तब तक ऐसे देखा कि एक सिंहासन उतर रहा है और वो उतरा, उस पे एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ है। फिर उसने कुछ सुनाया सत्संग, और सुना करके फिर वो चला गया। ये आत्माएं भी चली। वो आदमी आया, गलीचा कालीन बिछावन लेकर के चला गया। राजा बैठा रहा। अब और उसको कोई दिखाई नहीं पड़ा। सोचा समझ में तो आया नहीं, चल करके महात्मा जी से ही पूछना चाहिए। तब तक देखता है एक निहायत ही टेढ़े मेढ़े अंग वाला काला कलूटा कुरूपी आदमी उधर से आ रहा है। आदमी आया और उस जमीन पर लोटा। लोटने के बाद शरीर को झाड़ा। जब धूल मिट्टी साफ हुई तो बिल्कुल निर्मल, कोमल, स्वच्छ, साफ दिखाई पड़ने लग गया। राजा उतर करके आए, पूछे, भाई आप कौन हो? हाँ, मैं एक पापी हूँ। पापी हो? पाप करते हो? बोले मेरी आदत बन गई पाप करने। लेकिन चूंकि इस स्थान पर सत्संग होता है, मैं यहाँ आता हूँ शाम को, तो यहाँ बयान लौटता हूँ तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ हो जाता हूँ। और फिर मेरा पाप शुरू हो जाता है रात दिन। उससे मैं शाम तक इस कदर हो जाता हूँ जैसे पहले आपने देखा। राजा के समझ में आ गया कि सत्संग का कितना बड़ा लाभ होता है। सत्संग से देखो कितने लोगों में सुधार आ गया। सत्संग की बातों को जब लोगों ने पकड़ा तो समझो कि भगवान हो गए, परमात्मा तुल्य हो गए। ये बात समझ में आ गई राजा के। फिर राजा गया, कहा बताओ सेवा का कितना बड़ा लाभ होता है, सेवा का क्या महत्व है। कहा कि इसको भी देखना चाहोगे? बोले हाँ। चले जाओ उसी नदी के किनारे, वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाना। चला गया राजा। तो पहुंचा तो देखा एक हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त
जवान आदमी का मरा हुआ शरीर, मृतक शरीर पड़ा हुआ है। सोचने लगा देखो जवानी में ही खत्म हो गया। इसकी बड़ी बड़ी आशाएं रही होंगी, इच्छाएं रही होंगी कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, समधी बनेंगे, बहू लाएंगे। सारी उम्मीदें इसकी खत्म हो गई। देखो बेचारा चला गया। ज्ञान होने लगा। आदमी जब मुर्दा को देखता है तब उसको भान ज्ञान होने लगता है। जब शमशान घाट पर जलाने के लिए लेकर के लोग जाते हैं और जलवाने के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर कोई गाना बजाना, फिल्मी गीत नहीं होता है, न कोई मोबाइल देखता है। वहां पर तो बस अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं। कहते हैं क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके धन कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, लेकिन कोई चीज साथ नहीं थी। देखो कोई चीज की कमी इनको नहीं रही। लेकिन सोचो क्या कोई चीज लेकर गए? सब चर्चा करते हैं, कहा गया है क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। भाई यही हाल सबका होगा। दूसरा बोलता है, कहता यही हाल सबका होगा। एक दिन सबको जाना पड़ेगा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, कोई भी हो, सबको धनवान कीर्तिवान सबको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में है, मृत्युलोक में है। यहाँ का नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है मरता है। तो वहाँ ज्ञान होता है। राजा यही सोच ही रहा था। तब तक देखा कि एक जानवर उधर से आने लगे खाने के लिए, लेकिन उसके शरीर को सूंघ करके चले जाते थे। कोई आप ये समझो कि खाता नहीं था कोई भी अंग। कई जानवर सूंघ कर चले गए। एक सियार आया, भूखा सियार, बहुत भूखा था। सूंघा, पूरा बदन सूंघा। सूंघते सूंघते उसकी नाक जब इस उंगली पर पड़ी, दाहिने हाथ की ये उंगली क्या कहलाती है? तर्जनी उंगली। इस पर जब पड़ी तो यहाँ से काट करके खा लिया। राजा ने पूछा कि भाई इतना सुंदर कोमल मांस पूरे शरीर का तुम नहीं खाए और इसकी यही उंगली काट करके क्यों खाए? तब बोला कि ये जिंदगी भर पाप ही करता रहा, इसके रग रग में पाप भरा हुआ है, पाप का ही अन्न खाता रहा, पाप से ही ये जीवन गुजारता रहा, और पाप की वजह से ही जवानी में इसके प्राण निकल गए, प्राण खत्म, इसका श्वास की पूंजी खत्म हो गई। लेकिन एक बार एक महात्मा जी के आश्रम पर भंडारा था। साधुओं को और अन्य लोगों को निमंत्रण दिया गया था। लोग जा रहे थे खाने के लिए और मैं वहीं, ये आदमी वहीं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था। तो किसी ने पूछ लिया कि भाई वो भंडारा कहाँ हो रहा है, जहाँ पर भोजन कराया जा रहा है? तो इस आदमी ने, सियार ने बताया कि इस आदमी ने मुंह से भी कुछ नहीं कहा, बस उंगली से इशारा कर दिया था उधर। तो इसकी जो एक उंगली थी ये वही सेवा में आई थी, यही उंगली पवित्र थी। बाकी इसका शरीर किसी के परोपकार में, किसी के सेवा में लगा ही नहीं। ये जो कुछ भी शरीर से करता रहा अपने लिए ही करता रहा, अपने भविष्य के लिए ही करता रहा,
अपने इसके आश्रित जो बच्चे रहे, परिवार के लोग रहे, उन्हीं के लिए करता रहा। परोपकार जीवन में कभी इसने किया ही नहीं, सेवा कभी इसने किया ही नहीं। राजा के समझ में बात आ गई कि सेवा का तो भाई बहुत बड़ा महत्व होता है। राजा को बातें याद आने लग गई। भाई शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, सब जगह यह है कि सेवा का लाभ मिलता है, सेवा से कर्म करते हैं। तो राजा सोचने लग गया कि भाई सेवा भी देखो कई तरह की जाती है। शरीर की सेवा, मन से सेवा, धन की सेवा, ये सब सेवाएं की जाती हैं कि जिससे इससे जो पाप हो गया हो, शरीर से जो पाप हो गया हो, शरीर की सेवा से कट जाए। धन से भी पाप हो जाता है, धन की सेवा से कट जाए। और मनसा पाप भी होता है। आदमी अगर गलत चिंतन करता रहे, गलत सोचता रहे, किसी को मारने काटने के बारे में, किसी के दिल को दुखाने में अगर मन उसका लगा रहे तो उसका भी पाप लगता है। लेकिन ये जो पाप है, यह आजकल क्षमा हो जा रहा है। यह इसका जो असर होता है बहुत हल्का होता है। यह कर्म जल्दी कट जाते हैं जो मनसा पाप के हैं। पहले के युगों में इसकी भी सजा मिलती थी, मनसा पाप की भी सजा मिलती थी। लेकिन अब तो देखो दिन रात आदमी अपने अंदर गलत भावनाएं ही रखता है, सोचते रहता है, चिंतन इन्हीं बातों का सब करता रहता है। तो अब अगर उसकी सजा मिलने लग जाए तो किसी का उद्धार हो ही नहीं सकता है। मनसा पाप और समझो मनसा कर्म आता है, वाचा कर्म आता है। किसी को मुंह से कुछ बोल दिया, कह दिया, बुरा लग गया, किसी को मुंह से बोल के मरवा दिया, कटवा दिया, लुटवा दिया, असमत लुटवा दिया, तो वो पाप लग जाता है। मनसा, वाचा और कर्मणा। और सबसे बड़ा जो पाप होता है शरीर से जो होता है, उसका क्षमा जल्दी नहीं होता है। इसीलिए देखो जितने भी संत आए, कार सेवा जिसको कहते हो, श्रमदान जिसको कहते हो, जिसको आप ये समझो कि परमार्थी सेवा गुरु महाराज ने कहा, ये सेवा कराते ही हैं शरीर से। कि शरीर ही जड़ है हर चीज का, शरीर के अंदर ही मन है, शरीर के अंदर ही मोह है, शरीर ही एक तरह से दोषी है। तो शरीर से सेवा कराई। तो सेवा का अर्थ राजा के समझ में आ गया। राजा फिर गया महात्मा जी से कहा, महाराज ये बताओ कि सत्संग सुनने का और संतों के दर्शन का क्या लाभ मिलता है। तो कहा कि अच्छा तो तू बैठ जा। समझाया, का देख यह मनुष्य शरीर ये है, कुछ दिन के लिए तो इसको मिला है और इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसके अंदर जो जीवात्मा है, रूह है, परमात्मा की ये अंश है। ये शरीर इसीलिए मिला है कि इस शरीर के रहते रहते जो रास्ता उस परमात्मा तक गया हुआ है, इस जीवात्मा को उस रास्ते से पहुंचा दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया तो समय ये जो मिला है जीने का, एक दिन सबका खत्म होगा, वो हो जाएगा और फिर ये मानव जीवन बेकार हो जाएगा। तो बहुत दिनों के बाद मिला है, जिसके लिए देवता तरसते रहते हैं, वो जो शरीर मिला है ये बेकार चला जाएगा। शाकाहारी रह करके, नशा मुक्त रह करके, सदगुरु की खोज करके, रास्ता ले करके तो अपने आत्मा का कल्याण करता है। अने समझो कि उसका लोक और परलोक दोनों बनता है। समझाया, सत्संग सुनाया। अब कहा कि ये बताओ कि सत्संग का असर समझ में आया। बड़े महाराज अब आ गया। अब आपकी ये जो बातें हैं मेरे समझ में आने लगी। बहुत सारी बातों को बताया जाता है, बहुत सी बातों को गुरु महाराज बताते रहे, पिछले संत बताते रहे, ऐसे उन्होंने भी बताया।